हेलो एवरीवन। तो आज की जो वीडियो है उन स्टूडेंट के लिए है, चाहे वो क्लास 10th में हो, चाहे वो क्लास 9th में हो, या फिर आप 11th में 12th में IIT JEE का प्रिपरेशन कर रहे हैं या नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अब ये क्या है, वीडियो में क्या होगा, थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि वीडियो में क्या है, कि केमिस्ट्री को पढ़ने का एक सही अप्रोच क्या होता है, क्यों 50% बच्चे केमिस्ट्री में लैग करते हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम रहती है, क्या वीकनेस होता है, किस वजह से आप IIT JEE नीट में प्रॉब्लम्स आती हैं जिसमें आपके मार्क्स डाउन हो जाते हैं, या फिर आप 10th या 12th या 11th में हैं, बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो आपको केमिस्ट्री समझ नहीं आता है। बहुत बच्चों का ये डाउट रहता है कि मैम केमिस्ट्री के कितने रिएक्शन याद करें। बेटा रिएक्शन याद नहीं करना होता है, रिएक्शन को आप कभी रट के नहीं पढ़ सकते हो। तो उसके लिए जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है केमिस्ट्री की, कैसे केमिस्ट्री की स्टार्टिंग कहाँ से है, तो वो सारी चीज़ें अगर आपको रहेगा तो आपको केमिस्ट्री कभी रटना नहीं पड़ेगा। अंडरस्टैंड? आई होप यू आर गेटिंग वेल व्हाट आई एम सेइंग। कि आप जैसे मान लीजिए कि आपने केमिस्ट्री स्टार्ट किया पढ़ना, 9 से ही पता चल जाता है कि केमिस्ट्री का एक स्टार्टिंग कोर स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फर्स्ट थिंग यू शुड हैव बेसिक नॉलेज ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो आपकी पीरियोडिक टेबल की थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि अगर पीरियोडिक टेबल है बेटा तो कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, और कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, क्या मेटलाइट्स होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट थिंग व्हाट बेटा, फर्स्ट थिंग यू शुड हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीरियोडिक टेबल। एक जो पीरियोडिक टेबल है उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। अगर सेकेंड थिंग आता है कि पीरियोडिक टेबल के बाद में हाउ टू मेक रिटन केमिकल फॉर्मूला, हाउ टू रिटन केमिकल फॉर्मूला, ये तो बेसिक होता है। अगर आपको फॉर्मूला लिखना ही नहीं आएगा तो मान लीजिए हमने कहीं पर लिख दिया MgCl2 और कहीं पर लिख दिया NaCl, कहीं पर लिख दिया AlCl3, तो आप कहोगे मैडम यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 कैसे? तो इसलिए आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए। गॉट इट? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री के लिए, तो केमिस्ट्री में कोई चीज़ आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। केमिस्ट्री में कोई भी चीज़ें आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में कुछ होता है कि वैलेंसी में प्रॉब्लम आती है बच्चों को, वैलेंसी चार्जेस, और क्या हो गया एटॉमिक मास, हाउ टू फाइंड एटॉमिक मास। वैलेंसी मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उससे वैलेंसी और चार्जेस निकाल के आएंगे। ये आप समझ रहे होंगे कि किसकी हम बात कर रहे हैं, एक टॉपिक ही होता है। एंड 5 की 1 से लेकर एलिमेंट्स 1 से लेकर 30 तक, कितने 30 एटॉमिक नंबर तक ये एलिमेंट्स आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, विद चार्जेस, विद मासेस, विद वैलेंसीज, विद एटॉमिक नंबर, विद सिंबल, ये आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। और क्या होता है कि अगर आप इतनी सारी चीज़ें केमिस्ट्री में पढ़ लिए तो आपकी बेसिक जो है केमिस्ट्री का उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चाहे वो फिर आप 10th लेवल का पढ़ रहे हैं, चाहे आप 12th लेवल का पढ़ रहे हैं, चाहे आप IIT JEE नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं या फिजिकल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जब छोटी छोटी चीज़ें में प्रॉब्लम होती है ना, हमें वो क्रिस्टल क्लियर नहीं होता है, तब क्या होता है कि जब हम केमिस्ट्री पढ़ने लगते हैं तो हमें बोरिंग लगता है। कहीं पर उसकी वैलेंसी 4 हो गई, कहीं पर 2 हो गया, कहीं पर 3 हो गया, कहीं पर माइनस में चला गया, कहीं पर कोई न्यूट्रल है। तो ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है बच्चों का। तो इसका हम एक एक करके सेपरेट वीडियो बना देंगे, और इसमें जैसे हाउ टू रिटन केमिकल फॉर्मूला, इसका वीडियो मैंने बनाया है, तो वहाँ से देख सकते हैं, डीप में भी करवा देंगे। तो ये पहले आप चीज़ों को क्या करेंगे, कवर करेंगे। केमिस्ट्री पढ़ने का यही एक सही अप्रोच है। अगर आपने सोचा बेटा कि हमने क्या किया, उठाया बुक और केमिस्ट्री का रट लिया, नहीं होगा। डोंट डू दिस। आपको एक चैप्टर नहीं, आपको एक टॉपिक का नहीं याद कर सकते हैं, आप एक टॉपिक का एक रिएक्शन नहीं याद कर सकते हैं रट के। तो केमिस्ट्री में बच्चों को इसलिए प्रॉब्लम आती है क्योंकि उनको बेसिक नहीं बताया जाता है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके टेबल के आगे पीरियोडिक टेबल होना ही चाहिए। इट्स मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट, अगर आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं तो। अदरवाइज आप अगर ऐसे ही कर रहे हैं बस जस्ट पास होना है हमें,
तो फिर उनके लिए तो ठीक है, इनफ है, आप कैसे भी करो। लेकिन इफ़ यू हैव एनी टारगेट लाइक IIT JEE एंड नीट, तो आप इस चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूँ IIT JEE एंड नीट स्टूडेंट के लिए, तो आपको केमिस्ट्री पढ़ने का सबसे पहले ये कि आपको जो ब्लॉक्स है पीरियोडिक टेबल के S P D F, इस ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद होना चाहिए। इनऑर्गेनिक आपका पूरा टॉपिक ही हो जाता है 11th-12th का, तो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा आपका। तो इसमें ये पता हो जाना चाहिए कि S ब्लॉक में कौन से एलिमेंट्स है, P ब्लॉक में कौन से एलिमेंट्स है, D में कौन से है, F में कौन से हैं। इसके मैंने सारे ट्रिक बता दिया है यूट्यूब पे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये अगर आप इस तरीके से केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो कभी केमिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप क्या करते हो, चैप्टर उठाया, बुक ले लिया, चैप्टर उठाया, पढ़ने लग गए। जब बेटा आपको यही नहीं पता है कि पीरियोडिक टेबल में कैल्शियम का पोजीशन क्या है, या कैल्शियम मेटल है नॉन मेटल है, या कैल्शियम की कितनी वैलेंसी है, तो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा कि कैसे करके आपको केमिस्ट्री पढ़नी है। और केमिस्ट्री कुछ नहीं टफ है बेटा, एक बार अगर केमिस्ट्री आ गया तो आप केमिस्ट्री में क्या हो जाएंगे, दीवाने हो जाएंगे केमिस्ट्री के। इतना प्यारा है। There are so many exceptions and अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है तो कंप्रोमाइज़ मत कीजिए, और कुछ नहीं है। आप स्टार्ट पीरियोडिक टेबल से कीजिए। एटलीस्ट आपको 1 से लेकर 30 एलिमेंट्स याद हुई होने चाहिए और सीक्वेंस के थ्रू याद होने चाहिए। उसके बाद में आप फिर स्टार्ट करेंगे, वहीं से आपकी बेसिक स्टार्ट होती है बेटा, वहीं से स्टार्ट होता है। और ये 9th और 10th के बच्चों को बताया ही नहीं जाता है। 10th में बच्चे पूरी केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, उनको पता ही नहीं होता है पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे मेटल कौन सा नॉन मेटल है। तो ये जो टीचर्स हैं ना, जो सिलेबस को रटवा देते हैं, उनसे भी बचिए इस तरीके से टीचर को, जो गुमराह करते हैं कि सिलेबस को लिखवा दिया, छाप दिया, पढ़ा दिया और अच्छे नंबर्स आ गए आपके स्कूल में रटवा के। ये भी गलती आपको नहीं करना है, रटने की बिल्कुल भी नहीं सोचना है। चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ्स हो, कोई भी सब्जेक्ट आप रट के नहीं पढ़ोगे। रटा हुआ चीज़ आप कितना याद करोगे, इतना लंबा सिलेबस है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बेटा कि केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें कैसे शुरुआत करना है। हम सारी वीडियोस स्टार्ट करेंगे बेसिक से कि कैसे हम केमिस्ट्री को अप्रोच करेंगे सही वे में। एक एक डेफिनेटली वो देखने के बाद में आपको केमिस्ट्री से कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, नए टिप्स के साथ में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।